बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद सभी मेरे सतगुरुदेव भगवान के प्रेमियों से। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के प्रवचन, उनकी कृपा, उनकी लीला और उनके उपहार प्राप्त करेंगे। एक विद्वान का कथन है, ये जन्म मिला है कुछ काम के लिए, अमूल्य निधि है आत्म कल्याण के लिए। एक खुशी, एक अच्छी सुनहरी आस है, भव पार ले जाने वाली ये बेड़ी खास है। भव पार ले जाने वाली बेड़ी। ये मनुष्य जन्म जो है ये बेड़ी है, ये नाव है, इस पे जीवात्मा सवार है। ये मानुष चोला मिला है, भक्ति रूपी धन इकट्ठा कर लो। केवल यही धन तो है जो हमारे साथ परलोक में जा सकता है। इस धन को कोई भी विनष्ट भी नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, न पानी में बहा नहीं सकता इसको। यही अनमोल खजाना है जो अंत में हमारा संगी सहाई है। रिश्ते, नाते, धन, पदार्थ, मान, इज्जत सब उसी क्षण छूट जाते हैं जब मृत्यु अपना फंदा डालती है। संत महापुरुष इसीलिए कथन करते हैं कि अगर तुम कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ करो तो लक्ष्य यही रखो कि सच्चा भक्ति धन एकत्र करना है। अगर तुम संतों के वचनों पर ध्यान नहीं दोगे तो निश्चय ही इस शरीर से जब प्राण निकलेंगे तो तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। एक कुष्ठ रोगी जिसके पास भक्ति का खजाना है, कुष्ठ रोगी जिसके शरीर में कोढ़ है लेकिन वो भक्ति के खजाने का मालिक है, अगर वो भगवान का प्रेम अपने अंदर सजाए हुए तो वो धनवानों से भी 1000 गुना बेहतर है। और जिसके पास मालिक की भक्ति नहीं है, भगवान का नाम जिसके हृदय में नहीं है, चाहे उसके पास असंख्य पदार्थ, मान, इज्जत, शारीरिक ताकत इत्यादि, लाव, लश्कर, घोड़े, हाथी, हीरे, मोती, जवाहर, मालिक की भक्ति अगर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अगर धन भक्ति वाला नहीं है तो सब कुछ बेकार है। ये शरीर निश्चय ही मांस, हड्डियों और रक्त का एक लोथड़ा है। यहाँ पर ये शरीर के अंदर मांस है, हड्डियाँ हैं, खून है, ये सब हमें विज्ञान से मालूम होता है, जनरल नॉलेज की बात है। परंतु जिस सूक्ष्म तत्व से इस शरीर में प्राण वायु चलते हैं वो इससे कहीं परे की बात है। इस शरीर में उस सूक्ष्म तत्व को विज्ञान भी स्पष्ट नहीं कर सकता कि वो क्या है। प्रत्येक जीव को ये विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर इस मनुष्य जन्म का महत्व संतों महापुरुषों के संपर्क में आने से ही मिलता है। एक बार एक नाव में कुछ विद्वान सफ़र कर रहे थे नदी पार करने के लिए। तो विद्वान होते हैं, विद्वान हो, कोई संसारिक जैसे ज्ञान प्राप्त किए हुए होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो हर कोई समझता है मेरे समान कोई नहीं। लेकिन भगवान ने तो एक से एक बढ़कर बनाए हैं। देखो संत महापुरुष कैसे समझाते हैं। बातों ही बातों में उन्होंने उस नाव चलाने वाले मल्लाह से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो भाई?
तो नाविक कहता कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई भैया, हम तो नौका चलाना जानत हैं भाई, और हमको कछु नहीं आवत है। तो एक विद्वान बोला 4 विद्वानों में से, तुम्हें हमारे देश और विश्व के इतिहास की भी कुछ जानकारी है या नहीं? तो वो नाविक कहता हम इतिहास नहीं जानते भैया, हम तो गरीब आदमी हूँ, केवल नाव चलाना ही जानता हूँ। तो दूसरा विद्वान बोलता है तो तुम्हारी जिंदगी का चौथा हिस्सा बेकार चला गया, यूं ही गुजर गई तुम्हारी। क्या तुम्हें भूगोल का ज्ञान है? क्या तुम्हें इस धरती की देशांतर रेखाओं का ज्ञान है? फिर जवाब देता है वो नाविक, हम तो भूगोल नहीं जानते भाई। तो फिर तीसरा विद्वान बोल पड़ता है, अरे भाई तब तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी बेकार चली गई, तुम्हें ये भी मालूम नहीं है, वो भी ना मालूम नहीं है। फिर वो पूछता है तुम्हें साहित्य का ज्ञान है? शेक्सपियर के सुंदर नाटक तथा टेनिसन की कविताएं मालूम है? तो नाविक कहता है हमने तो साहित्य पढ़ा नहीं भैया, क्या होता है हमको कछु नहीं मालूम। तो वो चौथा विद्वान बोलता है ओहो, तो तुम्हारी जिंदगी का 3 हिस्सा बेकार चला गया। इतने में देखो, देखते ही देखते तूफान आने लगा। तूफान आते ही नाव इधर उधर हिचकोले खाने लगती है। सो तूफान के आने से नाव इधर उधर डोलने लगी। तो कुदरत ने, भगवान ने उस नाविक को बोलने का मौका दे दिया। नाविक ने उन विद्वानों से अकेले नहीं 4 से सवाल पूछ लिया। अब तक तो वो एक एक सवाल पूछ रहे थे, वो बेचारा अकेला था। अब वो अकेला उन पर भारी पड़ा और उन सबसे पूछता है। नाविक ने जो पूछा, महाराज लगता है हमारी नौका पानी में डूबने वाली है। तो वो बेचारे हैरान हो गए। तो कहता भाई विद्वानों, क्या आप में से कोई तैरना जानता है? तो सभी विद्वान कहता नहीं भैया, हम तैरना तो नहीं जानते। तो नाविक बोलता है हरे हरे, आप तैरना नहीं जानते, अभी तूफान आवत है, तब तो आपकी सारी ज़िंदगी बेकार पानी में चली जाएगी, मरो डूब के। हम जावत है तैर कर, और तुम यहीं नौका में उलट पुलट करके जाइयो। ऐसा हो भी गया और तूफान के आने से नौका पानी में डूब गई और विद्वान भी डूब गए और नाविक जो था तैरता हुआ बाहर आ गया। संत महापुरुष हमें चिताते हैं कि हम अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं। ज्ञान जो हमें इस संसार, ये जो संसार है एक गहरा समुद्र है, इसको पार करने की विद्या ही सच्ची विद्या है। संसार का ज्ञान होना चाहिए। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, कारीगर बने, कलाकार बने, जो मर्जी बने, इस जीवन में निर्वाह करने के लिए अच्छी बात है। लेकिन इस भवसागर से पार होने के लिए ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इस लक्ष्य की पूर्ति भी इसी जीवन में करनी है। इस भवसागर को पार करने की विद्या हमारे में होनी चाहिए। इसलिए सतगुरु की शरण मिलना, क्योंकि इस भवसागर से पार करने वाले निपुण मल्लाह हैं, नाविक हैं, वो समय के संत सतगुरु हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर, और वो जो नाम है वो जहाज,
वो ऐसा जहाज है जिस पर सवार होकर नाम रूपी जहाज पर यानी नाम को जप जप कर ये जीव आत्मा उसके ऊपर सवार होकर कामिल सतगुरु जो है नाविक के रूप में उसको इस भवसागर में खे कर उसकी नाव को, इस शरीर रूपी नाव को खे कर पार लगाते हैं। सिमर सिमरौ सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई, जत कत मोह रखवाले। कितनी अद्भुत बात है। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने एक बार श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम श्री प्रयाग धाम के अंदर ही समीपवर्ती क्षेत्र में अस्पताल बना है, तो जन साधारण के लाभ स्वास्थ्य लाभ हेतु भव्य विशाल चिकित्सालय का निर्माण किया गया है। 24 जनवरी को 1992 को नींव रखी गई तथा इसका नाम श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय रखा गया और निर्माण कार्य पूरा हुआ। अद्वितीय रूपरेखा के अनुसार इसका निर्माण कार्य सन 1997 में पूरा हुआ। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने इस अस्पताल का शुभ मुहूर्त 3 फरवरी सन 1997 को श्री कर कमलों से और बड़े उल्लासपूर्वक किया। इस शुभ अवसर में आपने क्या अमृत प्रवचन फरमाए, विचार करने के लायक है। प्रियवर सज्जनों, आप लोग आज इस जगह पर आ गए हैं जहां पर शारीरिक तथा रूहानी रोग उपचार हेतु शारीरिक और आत्मिक फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों अस्पताल मौजूद हैं। ये उस वक़्त की बात है जब मुहूर्त भी हुआ और जो गुरमुख प्रेमी दरबार के अंदर के और जो बाहर से दर्शन करने के लिए आए थे, सब वहाँ पर जो संगत मौजूद थी, तो श्री गुरु महाराज जी ये वचन फरमा रहे थे। क्या फरमाया कि इस प्रकार के दोनों अस्पताल कि शरीर और आत्मा जहाँ दोनों का इलाज होता हो, इस प्रकार के दोनों अस्पताल दुनिया में कहीं नहीं मिलते। संसार भवसागर है, इंसान इसमें दुखों से पीड़ित रहता है। जिसके उच्च संस्कार होते हैं, जो बड़ा भाग्यशाली होता है, उसे ही महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। समय समय पर महापुरुष संसार में आते हैं और इन दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। भौतिक अस्पताल शारीरिक दुखों को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के दुख दूर नहीं करते। आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से दुखी है, उसको भी तो सुखी करना जरूरी है कि नहीं। हर तरह से आत्मा सुख रूप हो जाए और संसार में मनुष्य के आने का मकसद भी पूरा हो जाए, कुदरत की तरफ से। इसीलिए ही समय समय पर महापुरुषों का अवतार होता है। परमार्थ पथ के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की और इस आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना हुई, ताकि गुरुमुख जन अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम का उद्घाटन भी हो गया है। इससे शारीरिक दुख दूर होंगे, शरीर निरोग होने से आत्म कल्याण का कार्य भली भांति हो सकेगा, आत्मा प्रफुल्लित होगी। अतः दोनों प्रकार से जीवन को सुखरूप बनाकर प्रेमी जिज्ञासु अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ होंगे। ये चिकित्सालय आधुनिक सभी सुख सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित जन साधारण को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर उन्हें शारीरिक व आत्मिक सुख प्रदान करने की दिशा में अपने विशेष एवं महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में तत्पर है। आज इतने वर्ष हो गए, आज तक श्री गुरु महाराज जी के वचनों के अनुसार कि यहाँ पर अस्पताल में शरीर का इलाज होता है
और यहाँ जो श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं प्रयाग धाम में, वो आत्मा का इलाज करते हैं। विचार करने की बात है। और वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों के साथ साथ जो गुरुमुख प्रेमी भक्ति के अभिलाषी हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो दरबार में समर्पित हैं, और जो बाहर से गुरुमुख प्रेमी दर्शन करने के लिए आते हैं, जिन्हें नाम दान मिला हुआ है, उनको तो लाभ पहुंचता ही है। जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वार्ड बॉय हैं और नर्सिंग हैं और कई प्रकार के काम करने वाले हैं, कपड़ा धोने वाले हैं, प्रेस करने वाले हैं, कपड़ा सिलने वाले हैं और साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, सब प्रकार के लोगों को, हर किसी को वक्त वक्त पर श्री गुरु महाराज जी खुद श्री कार पर विराजमान होकर अस्पताल क्षेत्र में, परिसर में पहुंचकर सबको अपने दर्शनों से कतार करते हैं और सबको अपने सामने प्रसाद वितरित करवाते हैं। कितने वो भाग्यशाली रहे होंगे जिनका कोई नाम दान नहीं भी लिया हुआ, उनके भी भाग्यशाली, वो भी भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने भी कितने पुनीत कर्म किए होंगे, जो सतगुरु की दर्शन दीदार की उनकी जो आत्मिक प्यास बुझती है, कितने उनके सौभाग्य, ना चाहते हुए भी, क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध है वो ना चाहते हुए भी हमें मिलता है। हमें समझ नहीं है। हमको ये समझ में आ जाए कि संसार की वस्तुएं ना चाहते हुए भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार, किस्मत के अनुसार मिलेंगी ही मिलेंगी, और किस्मत में नहीं है तो उसको हम चाहे कितनी मेहनत करें, कितना प्रयास करें, प्राप्त नहीं कर सकते। फिर क्यों ना भजन भक्ति की ओर, भगवान की भक्ति की ओर अपना समय दिया जाए, ताकि वो जो सामान दुनिया के हैं, हम जिनके पीछे भागते हैं, वो हमें आराम से मिल सके। अगर भगवान की भक्ति में सुख ना होता, लाभ ना होता, तो मीरा, शबरी, इन सब ने यूं ही थोड़ी भगवान का नाम लिया था, लाभ समझ कर लिया था। यही नाम मीरा ने प्रेम से गाया, विष का प्याला भी मार न पाया, था उसके जुबां पर, था उसके जुबां पर श्याम का नाम, हृदय बसा ले सतगुरु का नाम। अगर बेर शबरी के हों प्यार वाले, तो जी चाहे जब भी तू प्रभु को बुला ले, ना देरी करेंगे, ना देरी करेंगे, आएंगे राम, हृदय बसा ले सतगुरु का नाम। यही नाम तेरे संवारेगा काम, हृदय बसा ले सतगुरु का नाम। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।